11 साल, पूरे 11 साल बाद हम इस घर में लौटे। 11 साल का वनवास काटकर उस रुद्रा की कैद से आजाद हुए हैं। एहसान है तांत्रिक बाबा का हम, और उनका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे अमृता। इसलिए तुम हमेशा हमसे सतर्क रहना। कनक की मुस्कुराहट में वो अपनापन क्यों नहीं है? उसकी आंखों में वो सम्मान क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक कनक का व्यवहार इस तरह बदल कैसे सकता है? क्या बात है? तांत्रिक, तुमने हमारी शक्तियों को ही नहीं, हमारी अक्लमंदी को भी कम आंका है। कनक को तुम छुड़ा कर तो ले गए, पर फायदा कुछ नहीं उसका। नाग जादू से तुम्हारे पास कनक पहुंच गई, पर 11 सालों में उसकी शक्तियां बहुत कम हो गई है। कमजोर नागिन है वो। हमें अंदाजा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चला। तुम हमारे घर की नकली कनक की जगह असली कनक को लाना चाहोगे, पर हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। आपने हमें बुलाया? हाँ कनक, अंदर आओ। हमें आपको कुछ जरूरी बातें समझानी। कहिए। आपको कुछ दिनों तक सावधान रहना होगा। घर से अकेले बाहर मत निकलिए, और किसी भी अनजान इंसान से बिल्कुल बात मत करना। क्यों? क्योंकि आपके सर पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हमें किससे खतरा हो सकता है? उन्हीं लोगों से जिन्होंने आपका अपहरण किया था। कौन थे वो लोग? कौन थे, क्या चाहते थे, ये सब व्यर्थ के सवाल हैं। आप बस वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। जी। हमेशा अपने पास रखना। आपके साथ कभी कुछ भी बुरा होगा तो हमें पता चल जाएगा, और हम वहां आपको बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। जी। आपकी माँ सा कहाँ है? जी वो किचन में। आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, पर तांत्रिक बाबा आपसे भी 2 कदम आगे हैं। जिस कनक को बचाने के तरीके आप ढूंढ रहे हैं, वो तो पहले से ही तांत्रिक बाबा की कैद में है। प्रणाम बुआ सा। अंबालिका, खुश रहो बेटा। क्या कर रही हैं? बस बेटा सब्जी काट रही हूँ। केशव जी के लिए ना। अच्छा ये बताइए कि केशव जी को कौन सी सब्जी पसंद है? वो लेकिन वो है कहाँ? क्या बताएं बेटा, 2 दिन से कुछ पता नहीं कहाँ है, बस कहीं भी भटकते रहते हैं। वैसे बुआ जी, जब लड़के भटकने लगे ना, तो उनके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल देनी चाहिए। बुआ साहब,
क्या हुआ बेटा? वो बुआ साहब, वो क्या है ना कि हम रास्ते से आ रहे थे तो गाड़ी ने भेड़ दिया। हाँ, गाड़ी ने भेड़ दिया। क्या है? अपना ध्यान रख के चला करो बेटा। यही तो हम भी कह रहे हैं बुआ साहब, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानते। अपना जरा ख्याल रखा कीजिए, आपकी जिंदगी ना किसी के लिए बहुत मायने रखती है। वैसे हमने अब डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे आप हमारे घर में रहेंगे। क्या क्या पागलपन है ये? हम कहीं नहीं जाएंगे। बुआ साहब समझाइए। ठीक है, तो आपकी देखभाल करने के लिए हम यहाँ आकर रहेंगे ताकि हर पल हम आपकी सेवा कर सकें। और हाँ, हम पे जो खर्चा होगा वो भी हम खुद ही दे देंगे। अब तो आपको कोई एतराज नहीं हो सकता। हाँ, वैसे ये घर आपका भी है ना? आप बहुत प्यारी हैं बुआ साहब। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये हमारा घर है। अब देखिए ना, ये केशव जी मानते ही नहीं हैं। अगर ये मान गए होते तो हम अपने घर से विदा होकर यहाँ कब के आ चुके होते। आप दोनों बाहर चल के बैठिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, ठीक है? चलो चलो चलिए ना। आइए। नहीं आइए आइए। नहीं, आप चलिए। आइए। नहीं, चलिए ना। हे भगवान। आपकी सेवा करके हमें कितना सुख मिलता है हम बता नहीं सकते केशव जी, पर आप ना जाने कब हमारे इस प्यार को समझेंगे। हम जानते हैं कि तुम नागमणि की तलाश में हो अमृता, पर तुम ये नहीं जानती कि हम तुम्हारे पीछे हैं। अमृता, अमृता, हमें ऐसा क्यों लगा कि हमारे कमरे में कोई आया है? अगर दादीजा ने हमें यहाँ नागिन रूप में देख लिया तो कैसे समझाएंगे उन्हें? नहीं, ये हमारा वहम नहीं हो सकता। हमारे कमरे में ये आया जरूर है। अरे, ये दरवाजा कैसे खुला है? मणि ना घर में है।
पर इसके सामने मणि नहीं झूल सकते हैं। लगता है अमृता को पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। इस वक्त हमें जाना चाहिए और छुप कर अमृता पर नजर रखनी चाहिए। जरूर हमारा ही वहम होगा। रात के 2 बजे अमृता कहाँ जा सकती है? कल रात तो अमृता ने हमें बहला दिया था, पर आज कुछ तो राज है जो रातों में उठकर ये जाती कहाँ है? इसका मतलब वो नागिन यहाँ आई थी। अगर ये नागमणि उस नागिन के हाथ लग गई, इसका मतलब है हमारे परिवार का सर्वनाश। हमारे बच्चे तब तक सुरक्षित है जब तक ये मणि उस नागिन को नहीं मिलती। हमें कुछ करना होगा। इस नागमणि को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां नागिन न पहुंच सके। कात्यायनी, आओ त्रिवेणी, कात्यायनी के कुटिया में स्वागत है तुम्हारा। क्या बात है, आजकल कई दिनों तक नजर नहीं आती हो। यहाँ हर कोई सिर्फ जरूरी काम से आता है कात्यायनी। सो तो है। अब ये भी बता दो त्रिवेणी, मुझ कात्यायनी के पास किस काम से आई हो आज? हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें हम अपनी एक महत्वपूर्ण चीज को सुरक्षित रख सके, जिस तक कोई ना पहुंच सके। और हमें पूरा यकीन है कात्यायनी कि आपके पास ऐसी चीज जरूर होगी। अरे कात्यायनी के पास और मर्ज की दवा है। ये तो बताओ कि ऐसी कौन सी नायाब चीज तुम्हारे हाथ लग गई जो तुम सारी दुनिया की नजरों से छिपाना चाहती हो? है कुछ नागमणि। बस यही एक बुरी आदत है तुम में कात्यायनी कि तुम दूसरों की जिंदगी में ताक झांक बहुत करती हो। त्रिवेणी, अब यही तो एक शौक है मेरा। अब इसे भी पूरा नहीं करूंगी तो ये बाकी की बची खुची जिंदगी भला कैसे जीऊंगी मैं? हम रुके या जाएं? नहीं, रुको। अब इतने दिनों बाद इतनी दूर से आई हो तो निराश तो नहीं लौटोगी ना तुम मेरे यहाँ से? रुको। ये जश्न से ये है वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है। कात्यायनी, ऐसे डब्बे तो बाजार में 10-10 रुपए में मिलते हैं। इसे मामूली डिब्बा कहने की गुस्ताखी मत करो त्रिवेणी। मतलब ये कि ये एक चमत्कारी डिब्बा है जिसमें जब भी कोई चीज रखी जाएगी तो वो फौरन गायब हो जाएगी।
ये लो। इसमें चीज रखते ही गायब तो हो जाएगी, पर वापस लाना हो तो? गुप्त शब्द का प्रयोग जिसे तुम सिर्फ तुम जानती होगी और कोई नहीं। हम जानते थे कि आपके पास हमारी समस्या का हल जरूर होगा कात्यायनी। कात्यायनी सब जानती है। कात्यायनी सबके राज की राजदार है। जी डॉक्टर साहब, हमें डाइट की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं लग रहा है। डॉक्टर इलाज करते हैं अर्जुन, चमत्कार नहीं। ठाकुर साहब को ठीक हो रहे हो, वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि हमें डाइट की दवाइयाँ चेंज करनी चाहिए? उन्हें दवा से ज्यादा स्नेह, अपनापन और मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक्स। अर्जुन, नाश्ता। डैड ने नाश्ता किया? दादी से उनके लिए दूध लेकर गई है। क्या बात है, आप कुछ थकी थकी सी लग रही हैं। हाँ, हमें क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि आप रात में सोई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो रात में गहरी नींद में थे। हमें ऐसा लगा कि आप रात में सोई नहीं, इसके लिए आपकी तबीयत कुछ खराब है। नहीं अर्जुन, सच में ऐसा कुछ नहीं है। आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अमृता रात में कमरे में नहीं थी, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? कोई तो राज है जो ये हमसे छुपाना चाहता। कनक कहाँ है? कहाँ छुपाया होगा उस तांत्रिकों से? कैद कर दिया। अच्छा है, क्या किस्मत है तुम्हारी, जिस इंसान पे भरोसा करके तुम आजादी के सपने देख रही थी, उस इंसान ने तुम्हें कैद करके रख दिया। आजाद कीजिए हमें, रक्षा कीजिए हमारी, वरना वो हमें मार डालेगा। हम तो पहले से ही जानते थे वो तांत्रिक तुम्हें अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। वो तुम्हें जिंदगी भर कैद करके रखेगा। क्यों? उसने हमें यहाँ कैद क्यों किया है? और कौन है वो तांत्रिक? कौन है वो तांत्रिक? अच्छा, तो तुम तांत्रिक को नहीं जानते। अब तुम ये कहोगी कि तुम तो हमें भी नहीं जानते। नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें अपनी मासा के पास जाना है, दादी साहब से मिलना, हमें घर जाना है, इसलिए हमें आजाद करवा दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से आजाद करवाइए, वरना वो तांत्रिक हमें मार डालेगा। हमारी मदद कीजिए। ये कनक नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन नहीं है। तांत्रिक ने कनक को बदल दिया है, असली कनक कहीं और है। कहाँ होगी असली कनक? हमारी मदद कीजिए। रुक जाइए, हमारी मदद कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए।
भाभी साहब, आपका फोन है भाभी साहब। हेलो, मनी घर में ही कहीं है। हेलो, अमृता, किसका फोन था? अमृता, कंटेश्वर हनुमंतेश्वर। बहू